शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जिसा सबको इल्म है कि आज से तकरीबन कुछ 4 माह कबल यानी कि नवंबर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर के अंदर रूनुमा हुआ। एक कम उम्र ड्राइवर ने तेज़ रफ्तारी के बायस जो है वो 6 जाने जो है वो ज़ाया कर दी। डिफेंस फेज 7 के अंदर ये वाक़या रूनुमा हुआ था और अफनान नामी नौजवान जो है इसका कल्प्रेट पाया गया। पुलिस ने पहले हाथ तो इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद इसको जुडिशियल करवा दिया गया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और उसके फौरन बाद जो है मामला जो है वो दूसरी जानिब चल पड़े। हमने ये देखा कि इस केस के अंदर रोज बरोज जो पेशरफ्त होती गई, लेकिन कुछ वक्त इस तरह आया कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इस तमाम मामला के अंदर काफी हद तक ब्रेक लग गई। वज़ीर आला पंजाब ने जब इसका नोटिस लिया तो उसके फौरन बाद हमने ये देखा कि अफनान को जेल से लाकर जो है वो वापस अदालत में पेश किया गया और इस केस के अंदर, इस FIR के अंदर अमेंडमेंट की गई। 302 का जो है वो इजाफा किया गया और इसके साथ साथ 780A का भी इजाफा कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो मुद्दई थे उनका यह कहना था कि अफनान ने जो है वो जानबूझकर जो है हमारी गाड़ी को हिट किया। हमारा कुछ रोज जो दूर कबल जो है वो झगड़ा हुआ, मुंह मारी हुई, हमारी तल्ख कलामी हुई और उसके बाद अफनान ने तैश में आगे कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूं और उसने गाड़ी जो है तेज रफ्तारी से हिट कर दी। अच्छा, सूरत हाल यहां पर खत्म ना हो, इन तमाम चीजों के बाद जो है कुछ मामला आगे चले और आगे चलने पर यह सूरत हाल बनी कि अफनान के ऊपर 302 का इतलाक कर दिया गया और 780 यानी कि दहशतगर्दी की दफात भी लगा दी गई। अच्छा, अब यहां पर इस तरह होता है कि पुलिस फौरी तौर पर अफनान का ओसिफिकेशन टेस्ट करवाने के लिए राब्ता करती है डॉक्टर से और साथ ही इसका फोटोग्रामिक टेस्ट करवाया जाता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाता है। अफनान के जो 3 दोस्त हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाता है, लेकिन सिर्फ जो है इब्राहिम इस तमाम मामले के अंदर जो है वो पुलिस के हाथ आया, जबकि जो दीगर 2 दोस्त थे वो अफनान के करीबी साथी थे और उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे जिससे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में ना आए। बताया गया कि बासर शख्सियात हैं। अच्छा, इस दौरान पुलिस ने इसके वालिद के खिलाफ भी एक FIR दर्ज कर दी और उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश होने का कहा। उनके वालिद ने जो है इस तमाम केस के अंदर अपनी अबूरी जमानत करवा ली और बाद अज़ां जो है वो अबूरी जमानत हमने देखा कि कंफर्म भी हो गई। ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट आती है, जो पहला ओसिफिकेशन टेस्ट होता है, लेकिन इसमें जो 6 डॉक्टर्स पे मबनी एक मेडिकल बोर्ड था उसने ये टेस्ट किया, लेकिन होता यूं है कि इस टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो कुछ मुतनाज़िया हो जाती है। अफनान की सही उम्र का जो है वो तयन नहीं हो पाता और ये दोबारा कहा जाता है पुलिस की जानिब से कि इसका टेस्ट करवाने के लिए दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। छुट्टियां थी दिसंबर की, लेकिन मेडिकल बोर्ड तश्कील ना दिया जा सका और मामला फिर आगे चले। जनवरी आया, जनवरी भी गुजर गया और इस दौरान अफनान को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया जाता है। इससे केवल अफनान जो है तकरीबन 14 रोज पुलिस की कस्टडी में रहता है और मुख्तलिफ इसके टेस्ट भी किए जाते हैं, इससे तफ्तीश की जाती है, मुख्तलिफ पहलू पर की जाती है, लेकिन कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी जो है वो इसके पुलिस के हाथ अब नहीं आती। सूरत हाल यह है कि अब फरवरी का महीना आ चुका है। तकरीबन 3 से 4 मरतबा पुलिस ओसिफिकेशन टेस्ट दोबारा करवाने के लिए लिखती है और कि 12 रुकनी डॉक्टरों का एक बोर्ड जो तश्कील दिया जाए और फिर अफनान का मेडिकल टेस्ट किया जाए, लेकिन आज यानी कि 27 फरवरी हो चुकी है और अभी तक अफनान का ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया जाता। अब मामला ये हैं कि पुलिस ने इस दौरान आज जो मेरे पास इतलात आई और आज अफनान को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश किया जाता है। तफ्तीशी अफसर यह कहता है कि हमने यानी कि पुलिस ने इसका चलान मुरतब कर लिया। चलान जब मुरतब हो जाता है तो यानी कि आपकी तफ्तीश ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है और अब यही हुआ कि इंतहाई अफसोसनाक खबर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि अफनान को पुलिस के चलान में गुनाहगार करार दे दिया गया। और सिर्फ अफनान को ही नहीं, अफनान के साथ साथ अफनान के वालिद को भी जो है वो गुनाहगार करार दिया जाता है। अफनान के वालिद को किस तरह गुनाहगार करार दिया जाता है? अफनान के वालिद को 114 में रख के गुनाहगार करार दिया गया। मेरी अभी बात हुई DSP से तो उनका ये कहना था कि अफनान के वालिद जो हैं वो 114 के अंदर रखे गए, यानी कि 114 का मतलब है कि दफा 114। इसका मतलब ये होता है कि अफनान के वालिद जो हैं इस तमाम वाक़े के अंदर मुलविस पाए गए। किस तरह? अफनान के वालिद की गाड़ी थी, उन्होंने उसको चाबी दी, उन्होंने उसको मना नहीं किया, वो गाड़ी लेकर जाता है और उसके बाद वो एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 6 अफराद की अमवात वाकया होती हैं। तो आज जो पुलिस ने अपना चलान जमा करवाया उस चलान में अफनान को गुनाहगार करार दिया गया और साथ ही अफनान के वालिद को भी गुनाहगार करार दे दिया गया। यह अफसोसनाक खबर है।
अब अफनान का चालान जमा हो चुका है। अब देखना यह कि अफनान के वकला इस हवाले से जो है वो क्या इकदाम उठाते हैं, क्योंकि अब चालान के अंदर जो है अफनान गुनाहगार करार दे दिया गया, इसके बाद भी गुनाहगार करार दिए गए। जाहिर सी बात है कि पुलिस अब उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। एक चीज, दूसरी एक अहम बात, इसमें एक और अहम ब्रेकिंग है कि इस तमाम वाकये के अंदर जो 302 लगती है, अब ये कहां है? 302 क्यों लगी थी कि अफनान के जो मुद्दई हैं उन्होंने इल्जाम लगाया था कि अफनान ने गाड़ी हिट करने से पहले जो है ये इनके साथ तलकलामी की, मुंहमारी की, और उसके बाद जो है अफनान ने गाड़ी को तेजी से हिट कर दिया, जिसके बायस इन 6 अफराद की मौत वाकया हुई। इसी बुनियाद के ऊपर यानी कत्ल की दफा जो है वो लगा दी गई और अफनान को 302 के अंदर जो है अब रखा गया हुआ था। लेकिन जो तमाम तफ्तीश हुई है, ये एक अच्छी खबर है अफनान के लिए और अफनान से जुड़े तमाम अफराद के लिए, वो ये कि 302 के मुलजम जो अफनान को बनाया गया था वो साबित नहीं हुई है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के अंदर यह लिखा है कि अफनान पर 302 से मुतल्लिक खत्म नहीं की, ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि 302 को भी खत्म नहीं किया गया, ना उन्होंने लिख कर दिया, लेकिन अदालत अब इसका जायजा लेगी। जो मुद्दई थे उन्होंने जो बयान दिया था वो अब साबित नहीं हुआ कि अफनान ने इस गाड़ी को हिट करने से पहले मुद्दईयों के साथ तलकलामी की थी या उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया था। ना वहां पर कोई सेफ सिटी का कैमरा मौजूद है, ना ही वहां पर किसी भी किस्म की और दूसरी चीज मौजूद थी जिससे यह स्टैब्लिश हो सकता कि अफनान के जो मामलात हैं वो लड़ाई झगड़े के थे और उसने जानबूझ के जो है इनको हिट किया था। यानी कि सूरत हाल अब यह बनती है कि अफनान के लिए एक अच्छी खबर यही है कि अफनान के मुद्दई का जो बयान था वो झूठा साबित हो चुका है। वो 302 अब शायद आने वाले दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी और फिर अफनान का जब ओसिफिकेशन टेस्ट होगा और इसकी रिपोर्ट जारी होगी तो उसमें भी बात सामने आ जाएगी कि अफनान कम उम्र है, तो फिर उसका जो ट्रायल होगा वो 321 के या 320 के तहत होगा और फिर अफनान को अपनी जो जमानत है वो दायर करने में भी आसानी होगी और मुमकिन तौर पर अफनान की जमानत हो भी जाएगी। एक और अच्छी खबर आपको देते हैं, जब 2 बुरी खबरें दी हैं तो साथ एक अच्छी खबर भी देना बनती है। अच्छा, अब उसमें एक और अच्छी खबर यह है कि अफनान के साथ जो इसके दोस्त ट्रैवल कर रहे थे, जो इसके साथी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, पुलिस ने उन तीनों को भी जो है बेगुनाह करार दे दिया। पुलिस ने कहा है इनका कोई रोल नहीं है और जो इनसे तफ्तीश हुई है उस तफ्तीश में बात सामने आई है कि इन तीनों ने इससे कबल जो है अफनान को मना किया कि अफनान तेज रफ्तारी से गाड़ी मत चलाए, लेकिन अफनान ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाई और जिसके नतीजे में वो गाड़ी जाकर हिट होती है और फिर उसके अंदर मौजूद 6 अफराद मौके के ऊपर ही अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। ये तमाम सूरत हाल अब हो चुकी है। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद अगर हम मजीद जायजा लें ओवरऑल इस केस का कि अब इस केस के अंदर क्या सूरत हाल बननी है, तो ये बात सामने आती है कि अफनान के ऊपर 302 आने वाले दिनों में खत्म हो सकती है। अफनान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था वो भी खत्म हो सकता है। ओसिफिकेशन टेस्ट होने के बाद अफनान की उम्र का तयन हो जाएगा और अफनान कम उम्र ड्राइवर जो डिक्लेयर होगा और इसकी जमानत के चांस भी बढ़ जाएंगे। ये वो तमाम अहम चीजें हैं जो आज इस हवाले से हुई हैं। लेकिन आज जब अफनान को पेश किया गया तो साथ ही अदालत में चालान भी जमा करवा दिया गया। अब अफनान को मजीद जो है 13 रोज के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अब 13 तारीख को जो है अफनान को दोबारा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद आगे मामला चलेंगे, फर्द जुर्म आयद होगी और जाहिर सी बात है कि मुल्जिम हमेशा फर्द जुर्म से इनकार करता है। उसके बाद इन्हें चालान की कापियां भी दी जाएंगी, पुलिस अपने गवाहान पेश करेगी और उसके बाद मुमकिन है इस दौरान अफनान के जो वकला हैं वो जो है इसकी जमानत भी दायर कर देंगे और उस जमानत के दायर होने के बाद अफनान की जमानत हो जाएगी और फिर ट्रायल चलता रहेगा। ये इस केस के अंदर आज इंतहाई अपडेट हुई थी, अहम अपडेट थी, इसलिए आप लोगों से शेयर करना भी जरूरी थी क्योंकि हमने अफनान से मुतल्लिक 8 से 9 जो है मैंने वीलॉग किए थे ताकि तमाम सूरत हाल से अपने देखने वालों को जो है मैं वो आगाह रख सकूं। इसमें मजीद जो भी अपडेट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।